देखो उत्तराखंड जीएस 360 का आज क्लास नंबर 7। आज हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, बड़े प्यार के साथ। सवाल उस चीज पर टच करेंगे, इसमें से ज्यादा सवाल बनने के हाई चांस। इसमें से पहले नंबर की बात हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन नोट्स है तुम्हारे पास, है ना? लोकल गवर्नमेंट क्या हो, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या हो, स्थानीय स्वशासन प्रणाली। सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। सुन लो पंचायती राज व्यवस्था क्या भला हो, किस चीज को पंचायती राज व्यवस्था क्या बोला, क्या काम काज, मतलब सवाल क्या बनेगा, संवैधानिक दर्जा कब मिला है, किस चीज को। सुन लो, पूछूंगा मैं क्या बताया अभी, ठीक? ये उत्तराखंड का ही नहीं है, समझ लो, भारत में भी यही व्यवस्था, समझ लो। स्थानीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन, ये क्या भला हो, समझ लो। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या हो, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, इसे समझने की बड़ी जरूरत है, बहुत ध्यान से समझना। स्थानीय स्वशासन क्या हो, पंचायती राज व्यवस्था क्या दो। पहली बात अगर पूछा जाए, पहली डेट बड़ी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 15 अगस्त लिखा हुआ 1900। और दूसरा जो फैक्ट है ना, इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू करा गया था 1961 में। त्रिस्तरीय रूप, ये क्या बोला हो भाई जी, ये त्रिस्तरीय रूप कौन सा रूप है? त्रिस्तरीय रूप क्या बता रहे हैं आप? त्रिस्तरीय रूप, त्रिस्तरीय रूप, ठीक। तो त्रिस्तरीय रूप, त्रिस्तरीय रूप का मतलब क्या हो, कौन बताएगा क्या हो त्रिस्तरीय रूप? पहले सबसे नीचे ग्राम पंचायत होगी, उसके ऊपर क्या होगी बताओ? सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या होगी? पहले नीचे ग्राम पंचायत होगी, फिर क्षेत्र पंचायत होगी, फिर जिला पंचायत होगी। ऐसी व्यवस्था को हम त्रिस्तरीय व्यवस्था बोल रहे हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था, पहले नीचे क्या होगी? ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत होगी, फिर जिला पंचायत होगी। भाई जब गांव में चुनाव हो तो क्या हो, ग्राम पंचायत का जो मुखिया हो वो प्रधान हो, जो क्षेत्र पंचायत हो उसका सदस्य बीडीसी मेंबर हो, सही बात। या उसके बाद जो उसके ऊपर होगा जिला पंचायत सदस्य हो। अब जो गांव में रहेगा उसे इस बात को अच्छी तरह पता। इसी तरह नगर निगम की व्यवस्था हो, नगर निगम में नहीं होता क्या इस तरह ही, उसे भी समझेंगे हम। नगरीकरण व्यवस्था वही समझेंगे हम। पहले ये बताओ, बात समझ में आई नहीं। शहरी स्थानीय स्वशासन को भी समझेंगे, और यहाँ जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इसे भी समझेंगे भी। पहले ये बताओ, अगर तुमसे पूछा जा त्रिस्तरीय रूप को कब अपनाया गया? 1961 में। 1900 और त्रिस्तरीय रूप का मतलब समझ गए। सबसे ऊपर तो हमारी जिला पंचायत होगी, कौन सी पंचायत? डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी हमारी। उसके नीचे जाओ, उसके बाद क्षेत्र रीजनल हमारी पंचायत होगी। उसके बाद नीचे बताओ क्या आ जाएगी हमारे पास? ग्रामीण पंचायत होगी, ग्राम पंचायत जिसे बोल लेंगे, ये तो होगा, ठीक। इसे बोले त्रिस्तरीय व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। 1961 से पहले ऐसा है नहीं कि गांव में एक प्रधान होगा, प्रधान के ऊपर एक बीडीसी मेंबर होगा, बीडीसी मेंबर के ऊपर एक जिला पंचायत होगा। 1961 से पहले नहीं आती व्यवस्था। बलवंत मेहता राय कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, अपनी सलाह दी थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। इसे मान लिया गया था अब हम इस व्यवस्था को अपना लेंगे। समझ नहीं बात? क्या उस राज्य का नाम बता सको तुम मुझे कि जिसमें सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? महात्मा गांधी का सपना था पंचायती राज व्यवस्था। महात्मा गांधी चाहते थे यहाँ कानून का शासन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी उसके दूर विरोधी थे। वे कहते थे स्थानीय स्वशासन, इसे बढ़ावा देना चाहिए। और स्थानीय स्वशासन क्यों महत्वपूर्ण पता? स्थानीय स्वशासन इसलिए महत्वपूर्ण हो, लोकल गवर्नमेंट इसलिए महत्वपूर्ण हो कि जो डेमोक्रेसी हो ना, उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हो, उसके अंदर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। यही सवाल पूछ लगा कि जो स्थानीय स्वशासन किस चीज से संबंधित? विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देव, डिसेंट्रलाइजेशन हो। इस भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या हो? इसका मतलब भाई एक तो ऊपर प्रधानमंत्री जी होंगे, इसके नीचे मुख्यमंत्री होंगे साइड में राज्यों में, उसके अंदर जिला कलेक्टर होगे नहीं होंगे? अरे भाई मुझे यहाँ कल को मेरे गांव में किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम होगा कहीं सीधा डायरेक्ट प्रधानमंत्री जाकर बात कर लगा। सारी चीज केंद्र के पास होगी। उसे उत्तराखंड के अंदर उसका सबसे पहला जो अपनी बात जाकर बताएगा वो ग्राम प्रधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसकी बात आगे पहुंचाएगा, इसके पास यह समस्या, वो उसकी बात आगे पहुंचाएगा। इसे बोल लो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। बात समझ में आई नहीं? बात किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा माना जा। अगर लोकतंत्र को धरातल पर उतारना हो, जनता का ही शासन हो, जनता की आवाज, अगर जनता की आवाज बनना हो
तो बहुत जरूरी वहां स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, जो महात्मा गांधी का सपना था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ कि ग्राम पंचायतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ग्राम पंचायतों को ना संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। 1992 से पहले ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं आया था। इसका मतलब है इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं आया था। लगातार डिमांड चल रही थी। अब संवैधानिक दर्जा होने का क्या मतलब हो, अगर किसी चीज को उठा कम हमने संविधान में लिख दिया तो भाई बात उसे ना विशेष प्रोटेक्शन मिले, उसे विशेष छूट मिले। समझ बात याद रहेगी बात या दोबारा फिर समझ लो। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होगी, यहाँ से लोकल गवर्नमेंट हो गया हो। तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये हो भाई कि जो गांव ग्राम पंचायत होगी, जिला पंचायत होगी, क्षेत्र पंचायत होगी, अगर ये होगी ना तो इससे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। सेम ये लाइन पूछ लगा, किसका मतलब क्या है, लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा दे रहे। अगर ये ना होते ना समझ जाओ, फिर आम आदमी अपनी प्रॉब्लम किसे बताएगा यार जाकर, यार सीधा मुख्यमंत्री को थोड़ा पड़ता है जाकर। चलो मुख्यमंत्री की तो बात कर रखी भारतीय संविधान में, राज्यपाल की बात कर रखी, क्या हमारी एक्सेस वहां तक है, हमारी पहुंच है वहां तक, हमारी एक्सेस नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है यार वहां तक, तो हम जा ही नहीं सकते वहां से। इसलिए बहुत जरूरी था उस समय पर बलवंत राता कौन, एक अशोक मेहता थी, बलवंत राय मेहता। तो जब कमेटी बनेगी तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने अपनी सलाह दी थी, और अपनी सलाह देने के बावजूद उन्होंने कहा था कि देश के अंदर ना ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे नीचे ग्राम पंचायत हो, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत हो, उसके ऊपर जिला पंचायत हो। तब 1961 के बाद गवर्नमेंट, पंडित नेहरू की गवर्नमेंट ने इस व्यवस्था को मान लिया। फिर पंडित नेहरू के बाद में दिमाग में बैठ गया बात और इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। पक्का सोच लो एक बार और। पंचायती त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था इसे लागू करने वाला पहला राज्य आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश। ठीक, अब मुझे नहीं पता आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, तो कैसे बताओगे? कमेंट में बताओगे? मतलब ये बड़े फंड अपना लिए, कुछ पता नहीं हो ना, कमेंट में बता देंगे। उत्तराखंड की बात नहीं चल रही है, पूरे देश की बात चल रही है भैया। कभी नुगो घर जाकर वो तो उत्तराखंड पढ़ा रहा था, है उत्तराखंडी हो, समझ गए? पहले उन्होंने बताओ स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू करी गई, तो स्थानीय स्वशासन, क्या स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना जरूरी? क्यों जरूरी? डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके, लोकतंत्र को धरातल पर उतारा जा सके, समझ में आम आदमी की पावर हो सके, तो बहुत जरूरी था। लोकतंत्र क्या हो? जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। विच नाउन एज द डेमोक्रेसी of the people, by the people, for the people, which known as the democracy. Yes or no? Good. तो त्रिस्तरीय समझ व्यवस्था समझ में आ गई। अच्छा, ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था है तो गांव वाली बताई मैंने तुम्हें, ग्रामीण व्यवस्था बताई। अब शहरों में कैसी व्यवस्था हो, वहां भी ऐसी व्यवस्था हो, वहां भी इस तरह हो, वहां पार्षद भी हो, वहां मेयर भी बना, वहां डिप्टी मेयर भी बना, वहां नगर निगम भी हो, नगर पंचायत भी हो, नगर परिषद भी हो, इसी तरह। समझ गए? तो आज हम इसी पहलू को सुलझाने का प्रयास करना, हम क्या सवाल बनेगा वो भी जरूरी। आज तुम्हें सारा सिस्टम समझ में आएगा। तुम जब शहरों में जाओगे तुम कहोगे भाई जी शहरों का प्रधान क्यों नहीं होता? सोचने वाली बात है, गांव में ही प्रधान क्यों हो, शहरों का प्रधान क्यों नहीं होता? बता, शहरों का प्रधान क्यों नहीं होता? शहरों का प्रधान नहीं होता क्यों? कौन हो शहरों का? तो नगर पंचायत में कौन हो? मेयर हो, नगर पंचायत का मेयर हो, प्रधान की जगह कौन है? अब जो बच्चा शहर का देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा भाई जी क्या बोल रहे। बताओ कितना बुरा हाल है तुम्हारा। छी 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 छी। अच्छा, जो तुम्हारा हाल है ना, यही हाल वहां से शहर वालों का, उन्हें गाँव में नहीं पता क्या हो। चलो कोई बात नहीं, जाओ बोर्ड पर देखो, 1961 में जाओ। 1961 में त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर अपनाया गया त्रिस्तरीय व्यवस्था को? यो भी तुम्हें बताना कमेंट के अंदर, मैं इसमें सीओटी ने दिखाता हूं। फैक्ट चेक करना सीख जा करो। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं। अरे भाई वो कौन सा अनुच्छेद जो तड़प रहा, जो महात्मा गांधी का सपना था? अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 से भारतीय संविधान के अंदर भाग 4 में हो, भाग 3 में हो। अरे भाई जो अनुच्छेद 40 में किसकी बात कर रखी? ग्राम पंचायतों की। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाएगा, ये महात्मा गांधी चाहते थे, तो ये भाग 3 में हो, भाग 4 में हो।
भाग 4 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। सही बात यार, इसे निर्देशक के उपकरण भी कहते हैं हम। यस और नो? ठीक। अच्छा ना बताओ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जो हमारे डीपीएसपी हो, वो लीगली बाइंडेड हो, मतलब यूं बताओ, सुन लो ध्यान लगाकर, इन्हें कोर्ट में चैलेंज कर सका नहीं, ये वाद योग्य है नहीं है, नहीं कर सकते। ये सिर्फ राज्य को निर्देश दिए गए, तुम अपनी पॉलिसी बनाते वक्त, अपनी नीतियां बनाते वक्त, योजना बनाते वक्त इन बातों को ध्यान में रखोगे। ऐसी योजना तैयार करनी जहां स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाए। समझ नहीं बात? या प्रत्येक राज्य का मतलब, जब भी पॉलिटी में राज्य पढ़ो उसका मतलब देश हो हमारा। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं होता और उत्तराखंड। यस और नो? चले चलो। अब क्या हुआ भाई, आया 1992, कहते हैं वक्त बदलता जमाना बदलता, त्रिस्तरीय व्यवस्था अपना लिया हमने 1992 के अंदर ना। 1992 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर एक दिलचस्प चीज हुई। कौन सी चीज हुई? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा आया? 73वां संविधान संशोधन, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ। एक हुआ 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुए? हुआ क्या ये भी समझ लो। 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ और 74वां संविधान संशोधन क्या हुआ? संशोधन करने का मतलब जानो तो क्या हो, भारतीय संविधान में क्या तो कोई चीज जोड़ी जाएगी या कोई चीज हटाई जाएगी, या बाहर से कोई चीज उठाकर लिखी जाएगी, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिखी जाएगी। क्या तो जोड़ी जाएगी, हटाई जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिखी जाएगी। इसका मतलब है संशोधन का मतलब। ठीक, अमेंडमेंट का मतलब समझ गए। आज तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके? 106। 106वां कौन सा? नारी शक्ति वंदन विधेयक। ओ 73वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 74वां हुआ। 73 74 एक साथ 1992 में हुए। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, सुन लो, पूछूंगा मैं, देख लेना, लोकल गवर्नमेंट समझ लो, ये समझना बहुत बड़ा खतरनाक बात है, ये भी समझना। 73वां जब संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान पहले तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी मूल रूप से? फिर 9वीं जोड़ी गई। कब? जब 9वीं जोड़ी गई, कौन सा संविधान संशोधन हुआ? पहला 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर कौन सी जोड़ी गई? 10वीं। 9वीं कब जोड़ी गई? 1951 में। 10वीं कब जोड़ी गई? 1985 में। दल बदल कानून से संबंधित है। 10 दल बदल, 10 दल बदल। और कौन सा संविधान? ये तो हुआ था पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। और ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और उसके बाद आ जाओ ध्यान से अच्छे तरीके से, फिर जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची गई? जब 11वीं जोड़ी गई तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 73वां। अब तक कितने संविधान में संशोधन कितने हो चुके? संविधान में संशोधन 106 हो चुके। 106वां बड़ा इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाइए अगर तब। 105वां क्या बता सको? इतना नहीं पढ़ते जी भाई हम। अच्छा कमेंट में बताओगे? अच्छा चलो ठीक है। ये कमेंट मतलब कमेंट में बहुत कुछ बताओगे। तो 105 बताओगे, 106 भी बता देना पूरा का पूरा, और 104 तो जरूर बता देना। अच्छा 104 तो बता दो, चलो ये तो बहुत फेमस है 104 वाला। चलो यार मतलब ये भी नहीं बता, चलो 101 बता दो। 101 तो जीएसटी यार, ये तो बता दो। मतलब ये नहीं पूछ रहा मैं 101 जीएसटी कौन से सन में हुआ है? 101 हुआ 17 में 16 में 17 में वो जीएसटी अधिनियम आया था 2016 में, तो 2017 से लागू हुआ था। समझ गया? ये बताना 105वां संविधान संशोधन क्या है? अच्छा बता, कोई बता सको 95वां संविधान संशोधन क्या है? मतलब लास्ट के ना 10 संशोधन ना जुबान पर रटना चाहिए। क्या क्या हुआ उसमें? पढ़ रहे तुम 1 से लेकर 100 तक के अनुच्छेद ना, जब पॉलिटी पढ़ा वैसे जुबान पर रटना चाहिए। ये होश में हो चल रहे पॉलिटी पढ़ने। सुन लो 8वीं अनुसूची होगी, 8 अनुसूची थी नहीं। 9वीं कब जोड़ी गई? कब जोड़ी गई? उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ, 1985 में हुआ। राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने 10वां संविधान संशोधन करके जोड़ दिया।
दल बदल दल बदल, दल बदल का मतलब क्या हो, कुछ लोग इस पार्टी में तो कूद में भाग जाते हैं, इसमें तो कूद में भागता है, अब सब पर रोक लगाई गई। सही बात ही यो दल बदल 11वीं अनुसूची होगी। अच्छा बता सको दल बदल जो कानून हो इसमें ज्यादा पावर किसकी हो भाई? दल बदल मान लो एक पार्टी के सदस्य कूद को दूसरी पार्टी में चले गए, कितने सदस्य जाने नहीं चाहिए? अगर 2/3 से ज्यादा सदस्य चले गए तो फिर दल बदल नहीं लगने का। अगर 2/3 तक कम सदस्य किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में कूद के चले जा रहे हैं, तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और यह सदस्यता पता कौन रद्द करेगा? वो जिस सदन में जो बैठा है उसका स्पीकर होगा। लोकसभा की बात चली तो लोकसभा की, राज्यसभा की बात चली राज्यसभा की, विधानसभा की बात चली तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके पास पावर दे दी गई 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। महाराष्ट्र में यही तो हुआ, महाराष्ट्र में खेला कर दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, इनकी पार्टी कूद के समझ चले गए, ठीक। और वहां जो दल बदल कानून लगाई नहीं, फिर मामला फिर ज्यादा अंतिम मामला कोर्ट में, स्पीकर के हाथ में सारी पावर हो, स्पीकर जो सामने बैठा रहा, समझ के बात है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में कूद के चले गए ना, ठीक, 2/3 सदस्य, तो फिर दल बदल का कानून नहीं लगने का। अगर 2/3 तक कम जा रहे, मान लो यहां तो सुनना अच्छा तरीका, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है, बीजेपी की 45 मान लो, यहाँ कांग्रेस की कितनी मैंने 18 थी, कांग्रेस की 18 45 जोड़, बाकी अन्य होंगे, अन्य में लिख दिया मैं। अभी इनके बहुत सारे सदस्य पता क्या जाना चाह रहे, इससे मतलब 10 सदस्य ना, 10 सदस्य इधर जाना चाह रहे, ओए 15, इसमें तो 15 सदस्य ने इधर जाना चाह रहे, 15 सदस्य, तो 15 सदस्य इधर जाना चाह रहे, तो 15 इधर चल जाएंगे, कितने बैठेंगे? 20, चलो 20 ले जाओ जरा, 20 सदस्य ले जाओ, कितने बैठेंगे? 38। अब इनके तो कम हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे इनके पास? 25। तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, फिर तो बन जाएगी, नहीं बन जाएगी तुरंत। अब न देखेंगे हम 45 का 2/3 निकाल लेंगे हम, ये 45 इसका 2/3 निकाल लेंगे, कितने बैठेगा? 15 दूनी कितने बैठेगा? 30। अगर 30 सदस्य इधर जा रहे तो फिर दल बदल कानून नहीं लगने का। अगर 30 तक कम सदस्य इधर जा रहे, कितने बंदे गए इधर? 20 गए, सबके सबकी सदस्यता रद्द होगी, और रद्द करेगा जो ऊपर स्पीकर बैठा हुआ। ये हो दल बदल कानून, समझ गए? किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, समझ में क्या कहने की कोशिश करी जा रही है, क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे बात तुम? यार बताइए मैंने क्या समझाया करेगी अभी? मैंने समझाया 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी की सरकार ने कराया हो, समझ गए? राजीव गांधी की सरकार ने कर, अब 2003 में इसमें बदला हुआ था, 2003 में ही तो ये कर रखा था, 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी दूसरी पार्टी में कूद के चले गए, सही बात है, 2/3 तक कम चले गए तो तुरंत दल बदल कानून लग जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे। और सदस्यता रद्द करने का मतलब अगर वो विधायक था ना, आज के बाद वो विधायक नहीं कहलाने का, गली का मजदूर बनकर रह जाएगा वो, और भाग कूद का। एक तो व्यक्ति ऐसा था 6 बार पार्टी पर बदली, 1985 के आसपास की बात है, उसका नाम भी आयाराम गयाराम रख दिया था, आयाराम गयाराम, आरा जा रहा आरा जा रहा, तो ऐसा कानून बनाना जरूरी था। चलो 11वीं अनुसूची देख लो, हम यही तो पढ़े थे लोकल गवर्नमेंट हमारे भी, 11वीं अनुसूची 360 नाम है भाई, कहीं भी घुस जाऊंगा मैं, नाम ही 360 है कहीं भी, पेपर तो कहीं से भी आगा ना, तो थोड़ा ही ना लोकल गवर्नमेंट से सवाल आगा, हो सकता है मैं लोकल गवर्नमेंट पूरा पढ़ा चले जाऊँ, एक भी सवाल ना हो, समझ गए? 11वीं अनुसूची समझ लो, आज इसे पहले को समझा ही लो फिर, नगर में शहरों में क्या हो और यहाँ क्या हो, नहीं तो फिर दिक्कत खड़ी जाएगी। तुम अभी तुम जाओगे ना, वहां जाओगे रुड़ की तरफ, रुड़की नगर निगम आपका स्वागत करता है, तुम्हारी खोपड़ी खराब, इससे पहले नगर पंचायत में आपका स्वागत है, वहां तो नगर निगम लिखा था, नगर पंचायत लिखा हुआ, नगर परिषद में आपका स्वागत है। भाई तीनों में अंतर क्या हो? चले एक ही होते होंगे, कुछ तो समझो तो मतलब। अब क्या, बड़े गर्व के साथ बताओ बच्चे, हमारा गांव नगर निगम में आ गया, क्या हो नगर निगम, क्या हो? बेवकूफ आदमी, थोड़ा थोड़ा जो शहर वाले उन्हें तो पता रहेगा बेचारों को, अब जो गांव के लोग है ना, गांव के बच्चे भी रट्टा फैक्ट 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 याद कर लो, वाह सारी माँ की जे याद रहेगी बात। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची सुन लो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं और 12वीं में अंतर है, ये भी हम समझेंगे, आगे नोट्स में सब लिखवा रखा है। 12वीं भी 1992 में जोड़ी गई और 11वीं भी 1992 में जोड़ी गई। या गांव से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, और ये शहरों से संबंधित है 74वां, अभी हम समझेंगे। और उन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया था, इतना तो याद रखो, संवैधानिक दर्जा दिया जाता। ग्राम पंचायतों को और नगर निगम को ना संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी और दे दिया था संविधान में।
अब संवैधानिक दर्जा देने का मतलब क्या हो? अरे भाई साहब, 1992 से पहले गांव का जो प्रधान हुआ करता था उसकी इन्नी पावर नहीं है थी। कितनी पावर? इन्नी भी पावर नहीं है थी उसकी। कितनी पावर? तो उसके बाद जब से संवैधानिक दर्जा मिलेगा ना तो इन्नी पावर होगी उसकी। कितनी पावर? अब उसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तुमने संविधान का उल्लंघन किया है, तुमने प्रधान को कैसे छेड़ दिया है, तुमने जिला पंचायत को कैसे छेड़ दिया है, तुमने बीडीसी मेंबर को कैसे हाथ लगाया है, तुमने हमारे पार्षद को कैसे छेड़ा है, तुमने हमारे सभासद को कैसे छेड़ा है। क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिलेगा। कौन सा दर्जा? मैं तो सोच रहा अम्बेडकर जी जब इतना बड़ा संविधान बना रहे थे, एक अनुच्छेद मेरे नाम का भी लिख देते, समझ की बात है 396 हो जाते सही में, फिर मुझे कोई ना छेड़ता और बस पूरी जिंदगी मुझे ना आराम से ऐसी जिंदगी गुजारता। कोई दिक्कत? मजाक कर रहा हूँ। अम्बेडकर जी पे इतना टाइम थोड़ा ही रखा था। क्या होगा? अच्छा जब एक बात बताओ, संविधान में भी एक कमी, मैं बहुत अजीब बात बोल रहा हूँ आज तुम्हें, अभी है नहीं, बस 1 मिनट के लिए पूछो। संविधान में भी एक कमी, आज भी तुमसे पूछता हूँ, कल को पता करके बताना संविधान में क्या कमी। कभी ऐसा पता ही नहीं कि किसी को इतना नहीं पढ़ता कोई भी, मतलब ये तो सब रट्टू तोते इतना पढ़ते तो यहाँ थोड़े आते क्लास में नहीं पता होगा। नेक्स्ट 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 तो मध्य प्रदेश ना, नोट्स में सब लिखा हुआ, मध्य प्रदेश संवैधानिकता के बाद पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य था। 2008 में पंचायती राज, देखो 2008 लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं 2008, बेटे सारे फैक्ट सुनूंगा। 2008 में पंचायती अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है ये वाला सन। इसका मतलब पता है क्या हो? सुनियो सुनियो, यूं कह रहे पंचायती अधिनियम के अनुसार, देखा नहीं तुमने, जब गांव में प्रधान बनते हैं तो महिला प्रधान बनना शुरू होगी। वह बात अलग, अब भी पुरुष ही राज करता हो। 2008 तक पहले नहीं ऐसा आता। मान लो 100 बंदे खड़े हुए, 100 बंदों के पर्चे भरे गए, 100 बंदे प्रधान बनेंगे, तो 2008 तक पहले व्यवस्था थी 33 बंदे प्रधान बनेंगे। उसमें तो मजबूरी बनाना ही पड़ेगा ताकि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके, महिलाओं की स्थिति में सुधार करा जा सके। क्योंकि महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाता ना बिल्कुल भी। उन्हें बताया था तो तुम तो घर में चूल्हा चौका करने खातर तुम सुंदरी महिला हो, फलाना हो, क्रीम पाउडर मेकअप लगा कर सब घर में रहो, इतना ही उनके हाथ बांध दिए जा बेचारियों के, उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने 33% व्यवस्था कर रखी 2008 तक पहले। अब हमने पता क्या करा है, इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। अगर तुम्हारे एरिया में ना 100 प्रधान बनेंगे ना तो 50 प्रधान महिला होगी इसमें। वह बात अलग, आज भी हम पेट्रियार्की तो बाहर नहीं निकल पाए। पेट्रियार्की जानते हो क्या हो? पितृसत्तात्मक सोच, पेट्रियार्कल थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि पितृसत्तात्मक सोच तो हम बाहर नहीं निकल पाए, इनके पति ही राज कर। अपने गांव में देख लो तुम, दूसरे गांव में क्या जा रहे हैं। सही बात है, हमारे गांव में इतने जितनी सीट निकली महिला की निकली और उनके पुरुष राज कर रहे थे। अब अभी हमारे देश में यही माइंड सेट है, और सरकार करना चाह रही थी क्या और हो रहा क्या, और लोग समाज इसे एक्सेप्ट कर चुका। सरकार ये चाहती, कभी तुमने देखा है कोई महिला प्रधान बन गई हो और जो वह निरीक्षण करनी आई हो, चलो देखो यहाँ क्या हो रहा है इस व्यवस्था में, या गली कैसे टूटी पड़ी, साइन तो करती नहीं, साइन उनके पति करके दे रहे। बताओ हालत इतनी बुरी होगी। तो बताओ 2008 सुन लो, 2008 में इस व्यवस्था को 33% तो 50% कर दिया गया था। कितने कर दिया? तो तुम्हारे लेने जब भी तुम जिस एरिया में तुम्हारी शादी होगी तो कुछ ना बनो ना, तो चुपचाप जाकर प्रधानी का पर्चा भर लेना है। अभी शहर की बात चल रही है, हाँ ये शहरों में भी यही चीजें लागू हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेना। नोट्स में देखो, क्यों नोट्स में क्या लिखा हुआ? स्थानीय स्वशासन लिखा हुआ नहीं, नोट्स में देखो स्थानीय स्वशासन लिखा हुआ। तो पहली बात तो समझना, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय, संघ सूची का विषय या समवर्ती सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। इसका मतलब है अगर स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाना हो तो अलग अलग राज्य का अलग अलग कानून होगा। स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाना हो तो अलग अलग राज्य का अलग अलग कानून होगा।
अभी बताओ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आएगा? पढ़ो, देखो नोट्स पढ़ो। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन नहीं आएगा, आ नहीं गया। इसमें 29 विषयों की चर्चा नहीं कर रखी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है इसे याद कर लेंगे। 29 विषयों पर चर्चा कर रखी है इसमें। कितने विषय इसमें? इधर शहरी स्वशासन नहीं है, देखो लिखा हुआ नहीं नोट्स के अंदर। जिसके हाथ में नोट्स नहीं है वो पागल नहीं है। अच्छा, जो यूट्यूब वाला भी बैठा हुआ देख रहा हो, मुंह बाबा का देख रहा हो, तो उसका मतलब वो पागल नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में नोट्स नहीं है। मैंने पहले ही नहीं भेज दिया था, ग्रुप में ऐड नहीं होना। अब देखो पहले नंबर पर पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ना, ये पूछा जाएगा तुमसे, पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र कौन से भाग में? भारतीय संविधान के भाग 9 में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन से 9 में? संविधान में कितने भाग? 22 भाग। पहले भाग में क्या है वो? संघ तथा राज्यों का क्षेत्र। दूसरे भाग में नागरिकता वो 5 से लेकर 11 तक। तीसरे भाग में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है वो, फंडामेंटल राइट्स। और जो चौथे भाग में डीपीएसपी है वो। और 5वें भाग में राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसमें आएंगे। इसी तरह 9वां भाग आ जाएगा, तो 9वें भाग के अंदर इसका जिक्र। अगर तुमसे पूछेगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, इसका जिक्र कौन से भाग में? 9 में। कौन सा संविधान संशोधन करा था? 73वां। कब करा था? 1992 में। इसमें 1992 नोट्स में चमक नहीं रहा ना, नोट्स में चमक नहीं रहा। 1992 वहां 1992 कर लियो, जो यूट्यूब वाला देख रहा होगा। ठीक। अच्छा ये बताओ, जब संविधान में संशोधन करे जाएं, संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान में हम संशोधन करते हैं, यह बात कहाँ लिखी हुई? संविधान में जब संशोधन करते हैं, यह बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में जब संविधान में संशोधन करने जाओ, सवाल तुमसे पूछता हूँ, चलो बताओ। जब हम संविधान में संशोधन करने जाते हैं, हमें संविधान में संशोधन करना, 73वां संविधान संशोधन करना, चलो बताओ, तुम बताओ। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाना पड़ा। अनुच्छेद 368 में प्रोसेस दे रखा है, क्या क्या करना पड़ेगा अगर हमें संविधान में संशोधन करना तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? 2/3 बहुमत। 2/3 जानो बहुमत क्या हो? जितने भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये राष्ट्रपति हो। लोकसभा के अंदर वही 543 के आसपास मेंबर बैठे हुए, राज्यसभा में वो 245 के आसपास। इसका 2/3 बहुमत चाहिए, इसका भी 2/3 बहुमत चाहिए, और आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए, तब जाकर संविधान में संशोधन होगा। समझ गए? यानी मोदी जी को अगर संविधान में कोई चीज संशोधन करनी, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? लोकसभा में बहुमत चाहिए, और बहुमत भी 2/3 वाला चाहिए, विशेष बहुमत जिसे बोलते हैं। और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए, 2/3। 2/3 से ज्यादा सदस्यों के पक्ष में होना चाहिए। 3 सदस्य बैठे हैं, 3 में 2 के पक्ष में हो, कहने का मतलब ये हो। ठीक। चलो, जब तो मोदी जी 400 सीट मांग रहे थे, मोदी जी 400 सीट मांग रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे, वह बात अलग है, बदलना नहीं चाह रहे थे। लास्ट तक इस बात को रोकते नहीं रहे, रोकते रहे, लेकिन रोक नहीं पाए। अगर रोक लेते तो सीटें बच जाती उनकी। लेकिन क्या हुआ, लोग समझ गए, अच्छा संविधान बदलना चाह रहे, यूपी में हरा दिया, यूपी में हरा दिया। तो क्या अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करा जा? कौन से अनुच्छेद के तहत संशोधन करा जा? 368 के तहत संशोधन करा जा। तो कैसे संशोधन करा जा, क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ा? दो तिहाई बहुमत का कहां लगेगा? राज्यसभा में, लोकसभा में। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा वो। भी जा रहे टूचन में, चुप हो जाओ, बात ना करो। अब देखो इधर आ जाओ। 29 विषय, तो मैं तुमसे पूछता हूं, 29 विषयों पर तो शक्ति दे रखी, पता किस? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को। अब शहरी स्थानीय स्वशासन, हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन, अर्बन का स्ट्रक्चर देखो हमारा, इसमें दे रखी 18 विषयों पर चर्चा दे रखी, नोट्स में सब लिखा हुआ। नगर पंचायत लिखी हुई नहीं, नगर पंचायत। ठीक। अब यहाँ नगर पंचायत है, इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, देखो नगर पंचायतों को। शहरी स्थानीय स्वशासन क्या तो चाहे, तो भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? उसके बाद कौन सा संशोधन करा गया था? कब हुआ था? 1900। और जब संविधान में संशोधन करो, कौन से संविधान, किसके तहत हो? 368 के तहत। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? नोट्स में सब लिखा हुआ।
अब जो अनुच्छेद लिखा हुआ देखो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई ना तो 243 तो लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पूछा जाए कितने 250 में याद रहेगी बात यार। अब ये भी जोड़ा गया, इसे भी देख लो, इसे याद कर लेना। आर्टिकल कहां तक? आर्टिकल 243 जेड से एच से लेकर जेड जी है ना, मतलब क्या है इसमें, बताओ दोबारा बताओ। अच्छा पी से लेकर, अच्छा ओपी पी से 243 जेड, इसका मतलब जानो क्या हो? जेड जी है टी है जी, टी लिखवा रखा है पहले, इसे मुझे देख कर बताइए कितना बैठा है। इसका मतलब पी 243 पी में कुछ बात लिखी होगी, 243 क्यू में कोई बात लिखी होगी, 243 आर में कोई बात लिखी हुई, चलते जाएगी एबीसीडी फिर खत्म हो जाएगी, फिर शुरू से आगे फिर एबीसीडी, फिर जेड आ जाएगा, जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, फिर जी तक, इतनी बातें लिखी होगी। इसका भी मतलब देख कर बताना पूरा का पूरा अच्छी तरह ये कितना स्ट्रक्चर है, कौन से अनुच्छेद में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अनुच्छेद पूछा जाए बार बार कि जो शहरी स्थानीय स्वशासन है उसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में, और जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसका कौन से अनुच्छेद में जिक्र करा गया। ये मूल रूप से था, ये बाद में जोड़ा गया कौन से सन में, और जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो दूसरे वाला, मेरी आवाज वीडियो में कम आ रही थी क्या? एक लड़की कमेंट करके उन्होंने कहती आवाज बहुत धीमी में आ रही। मैंने कहा मेरी आवाज ऐसी दिलों के पार को निकल जा, तेरा फोन खराब हो रहा। देखो अब देखो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कौन सी हो, देखो गांव में कैसी व्यवस्था हो। सबसे ऊपर क्या होगा? जिला पंचायत, जो शीर्ष निकाय होगा। फिर नीचे कौन होगा? क्षेत्र पंचायत। फिर नीचे होगा ग्राम पंचायत। पता लग चुका? यह हो देखो। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जिला पंचायत पा जाओ। अब जिला पंचायत के बारे में थोड़ा समझा दो। तुम सवाल तो बहुत कम ही पूछे यहाँ तक, जहाँ तक सवाल पूछे मैंने तुम यहाँ बता दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जिला पंचायत तुम्हारी नॉलेज के लिए समझाना चाहता हूँ ताकि तुम इसकी व्यवस्था समझ में आ जा। ठीक है नहीं? गाँव में रहते हो तो तुम, जो गाँव में नहीं रहता वो भी समझ लो भाई। यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय, मैंने भी पीछे बताया तुम। सबसे ऊपर के लेवल पे तो कौन? जिला पंचायत। हमारे चाचा भूप सिंह जिला पंचायत थे में कौन थे? जिला, वह बात अलग है ना, पता ना क्या हो रहा, वो अलग कैसे ना, बस जिला पंचायत थे। ठीक, इनके सदस्यों का चुनाव जिले के 18 वर्ष, बताओ जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे हो? जो जिले के अंदर जो वहां से 18 जो वर्ष तो उम्र के ज्यादा लोग वोट डालने जाते। जिला पंचायत की वोट तुमने किसी दी थी? अब बताइए दो, चलो पहले तो तुमने बताया नहीं, दी होगी किसी ना किसी को। ठीक है, कोई बात नहीं। शोभाराम मिस्त्री को पड़ोसी ही था ना, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेगा उन्होंने, और मैं किसी को वोट नहीं देने गया था बिल्कुल भी। कारण बताऊं, मेरा लोकतंत्र विश्वास खत्म हो गया था। मैं तानाशाही चाहता हूं, मजाक कर रहा हूं। जिला पंचायत का एक अध्यक्ष हो, जिला पंचायत का एक पीठासीन अधिकारी हो। देखो जिला होगा हमारा हरिद्वार होगा, इसमें जिला पंचायत होगी पूरी पूरी, बहुत सारे जिला पंचायत के सदस्य बनने होंगे। इन जिला पंचायत का एक अध्यक्ष होगा, नहीं वहां बैठे हरिद्वार में जा गए हैं, सही बात। प्रत्येक जिले में होगी जिला पंचायत, तो उसका एक बहुत सारे आ जाओ, कौन जिला पंचायत सदस्य, कौन जिला पंचायत सदस्य, 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 बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए। अपने मत ही किसी बुढ़े से आदमी को जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनना, समझ गए? परंपराओं में ऐसे चलता है। लिखा हुआ देखो, जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन या सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता है। लिखा, काम नहीं आने का घबराओ ना, पेपर में नहीं आने का। पेपर में तो जहां तक मैंने तुम समझाया वही आगा पेपर में, डोंट वरी। सुन लो फिर भी, देख लो नॉलेज के लिए क्या हो रहा है। आगे चलो, जिले के सभी प्रमुख लोकसभा, एक बात और सुन लो, जो जिला पंचायत है, हेलो, ये जिला पंचायत है पूरी की पूरी, इसके अंदर मैं हरिद्वार में हूँ, मैं इस जिला पंचायत का पता कौन हूँ? अध्यक्ष। तुम सारे जिला पंचायत सदस्य हो, चुनाव जीत का है तुम। 18 साल तो उम्र के जो भेड़ थे उन्होंने वोट डाल ली थी, मतलब जो पागल थे उन्होंने वोट डाल ली ना, भेज दिया तुम अनपढ़ ठेठ गवारों को यहाँ से। अब मैं बहुत बुजुर्ग सदस्य हूँ, तुमने मुझे इस पद पर आसीन कर दिया, जिला पंचायत का पीठासीन अधिकारी हूँ। अब हम तो हरिद्वार के रहने वाले, तो जो हरिद्वार एक लोकसभा सीट है,
तो हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है, यहां तो कोई जीत का आया होगा। अब यहां तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जीतता है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहीं आकर बैठा हुआ, बैठ सका वो, उसका अधिकार है क्योंकि उसका क्षेत्र है वो। समझ गए? तुम बताओ जिला पंचायत सदस्यों की मीटिंग में क्या हो रहा है, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत भाग ले सके? नहीं ले सकता, क्योंकि वो इस लोकसभा क्षेत्र का वो सदस्य है वो। यस और नो? तो जिला पंचायत की कार्यवाही भाग ले सके? नहीं ले सकता हो। ठीक है, तो नो बताओ, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि बताओ जो लोकसभा का सदस्य हो वो जिला पंचायत का जिला पंचायत हो जो उसका सदस्य हो? यस, ये तो हो, ये तो बता रहा हूँ तुम। पढ़ो, जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। कैसे सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद आगे पढ़ो, ये जिला पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं, भाग ले सकते हैं, वह मत दे सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव में मत नहीं दे सकते। इतना पूछने का। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक जिले का ना, जिला पंचायत का एक सचिव हो, एक सचिव हो, उसे बोल लो मुख्य विकास अधिकारी, उसे बोल लो एमडीओ, उनको फलाने का लड़का एमडीओ। तो कौन हो तुम लोग? मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूं। तो जो सचिव होगा ना मेरा, मतलब जिले के अंदर हो क्या रहा, सबसे हेड वही हो, उसके पर डीएम हो। सही बात है, उसी का नाम है एमडीओ, मुख्य विकास अधिकारी। ऐसे तो देखो, सबसे नीचे तो वीडियो हो गांव में, उसके बाद पता क्या हो, वीडियो के ऊपर, वीडियो का अगर प्रमोशन होगा ना, फिर वो वीडियो बन जाए, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर बन जाए एमडीओ। ये इस तरह की हायरार्की समझनी पड़ा यार, मतलब बहुत जरूरी है गवर्नेंस। जब गवर्नेंस पढ़ा ना तब समझा जाए। समझ गए? आगे पढ़ो, देखो, जिला पंचायत अपने में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। लिखा हुआ ना? जिला पंचायत का सचिव को क्या कहते हैं? जिला पंचायत का सचिव क्या कहते हैं? जिला पंचायत के सचिव को क्या कहते हैं? मुख्य विकास, इंग्लिश में मेन डेवलपमेंट ऑफिसर। अब जो जिला पंचायत है, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष, तुम पूरे जिले के अंदर, हेलो, तुम पूरे जिले के अंदर पता कौन हो? तुम पूरे जिले के अंदर, मैं तो अध्यक्ष हूं, तुम पूरे जिले के अंदर तो चुन का है जिला पंचायत सदस्य। तो जिले के अंदर बजा काम करना, जिला पंचायत सदस्य नहीं कर लगा बना दे तुम। अब तुम मतलब कुछ कमेटियां बनाई जाएगी, कुछ कमेटी ऐसी होगी जो शिक्षा पर काम करेगी जिले के अंदर, कुछ कमेटी, कुछ मेंबर कमेटी ऐसी होगी जो स्वास्थ्य पर काम करेगी, कुछ ऐसी होगी जो नगर निगमों में काम करेगी, कुछ ऐसी होगी जो अलग अलग जगह काम करेगी। समझ गया नहीं बात है? सबका अलग अलग काम सौंप दिया जाए, उसका क्या हो, काम आसान हो जाए। सही बात है, बोझ नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो ये सारी समिति के नाम लिखे हुए नीचे देखो, 6 प्रकार की समिति: नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति। लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? जो दूसरी वाली दिख रही थी, जो हमारे चचा ने भूप सिंह, ये शिक्षा समिति के सदस्य थे। यस, मजाक नहीं कर रहा है। जो गाँव में काम हुआ ना शिक्षा के अंदर, इनका बहुत बड़ा योगदान था जब जिला पंचायत सदस्य थे। मेरे ही सामने की बात है, पता तो नहीं होगा तुम्हें? ये ऐसे समितियों के सदस्य बनाए जाए। आगे चलो, अब गाँव में गवा एक, वो तो बीडीसी मेंबर बन गया। बीडीसी मेंबर ये क्या हो? बीडीसी मेंबर ये भी समझ लो जरा करे। क्षेत्र पंचायत क्या हो? देखो, क्षेत्र पंचायत पढ़ो, यह पंचायती राज व्यवस्था का मध्यस्थलीय निकाय है। बीच में तो सबसे ऊपर तो जिला पंचायत हो, नीचे कौन होगा? नीचे होगा क्षेत्र पंचायत। ठीक, इसका अध्यक्ष, इसका प्रमुख क्या अलावा, प्रमुख के अलावा इसका जो अध्यक्ष हो, क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष हो। पहले बताओ, हमारे इस क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में बहुत सारे बीडीसी मेंबर बनाए जाएंगे। जो बीडीसी मेंबर बनाए जाएंगे वे सारे जाकर वहाँ ब्लॉक में बैठेंगे, क्यों मीटिंग होगी उनकी, तो उनका सबका एक अध्यक्ष भी होगा और वे अपने बंदे चुनेंगे, उसे बोलो ब्लॉक प्रमुख। लिखा हुआ देखो, उसमें लिखा हुआ नहीं अध्यक्ष। तो जो भाई भूप सिंह थे ना, ये चुनाव लड़े थे, और ये ना अब ब्लॉक प्रमुख बनना तो पहले बीडीसी मेंबर होना जरूरी, क्षेत्र पंचायत का सदस्य होना जरूरी। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य को चुनाव लड़ा इन्होंने, 400-500 वोट रही, 400-500 वोट मिली, रामबुल भाई जी ने हरा दिया। रामबुल भाई जी को 800 वोट मिली। सही बात है, सिमरन के गुरु जी, समझेंगे बात क्या? ठीक, ये सर नो। तो रामबुल भाई जी जीत गए। जब रामबुल भाई जी जीत गए, ठीक, सिमरन नाच रही थी वहां, तुम्हें पता नहीं वहां से बात मत कर। सुन लो, प्रमुख क्या हो समझ लो, प्रमुख कैसे बनना समझ लो। ये नहीं आने का पेपर में, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगा कि यार कभी एक ज्यादा सवाल पूछ लिया तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए। और सबसे बड़ी खास बात पता क्या है, इसे समझ लो, क्योंकि स्ट्रक्चर समझना जरूरी।
अगर तुम पढ़ाई करने वाले बच्चे हो तो देख दो किसका चुनाव कहां पड़ रहा है। तो ये भाई भूप सिंह पता क्या बनना चाह रहे थे, ये भाई भूप सिंह वो बनना चाह रहे थे प्रमुख, और प्रमुख बनने के लिए बीडीसी का चुनाव लड़ना जरूरी। अब बीडीसी का चुनाव बेचारे हार गए, अब प्रमुख ना बनते। अब वहां जो बैठा ना, बहुत सारे बैठे हुए बंदे, उनमें तो जो बुजुर्ग सदस्य हो, ये सबसे बुजुर्ग हो चुके थे, प्रमुख बन जाते। ब्लॉक के अंदर जो भी काम होता सारा इनके हाथ में होता। तो जो पूरे ब्लॉक के अंदर, जैसे ब्लॉक बाजराबाद होगा, ब्लॉक रुड़की होगा, हम ब्लॉक बाजराबाद में हो, रुड़की में हो। भाई तुम अपना ब्लॉक नहीं पता कौन सा, मतलब तुम उन्होंने पता अपना ब्लॉक कौन सा। चलो पहले उन्हें बताओ, प्रमुख बनना होगा तो प्रमुख बनना होगा। अगर मुझे कल को प्रमुख बनना ब्लॉक का, तो पहले मुझे बीडीसी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर पता क्या होगा, इस अलग अलग क्षेत्र तो बहुत सारे बीडीसी के मेंबर आएंगे, और वे बीडीसी के मेंबर मुझे वोट डाल लेंगे मुझे। अब पता है इनकी वोट खरीद दे जाओ। देखो जब मैं बीडीसी का चुनाव लड़का आया, अब मेरे पास 2 करोड़ रुपए है ना, या बीडीसी मेंबर है, मैंने इसका वोट खरीद लिया 2 करोड़ रुपए में, तो बहुत करप्शन है, अंदर तक करप्शन है। 2 करोड़ में बिकेगी, 4 करोड़ में बिकेगी। अब बताओ संविधान बनाने में खाता है कि बिकेगी, और ये खुलेआम बोली लगन की, खुलेआम सबकी। इतना करप्शन है देश के अंदर हमारे, हर जगह, पूरे भारत के अंदर ही हो। प्रमुख बनने के लिए 2-2 करोड़ रुपए दे वही बीडीसी मेंबर। 2 करोड़ में बिक गया, 1 करोड़ में बिक गया, 4 करोड़ में बिक गया, 10 लाख में बिक गया, 15 लाख में बिक गया। ऐसे प्रमुख बनो, क्योंकि प्रमुख के पास ज्यादा पैसा। अब भूप सिंह के पास पैसा पूरा, उन्हें सबको खरीद लेता उन्होंने, और खुद प्रमुख बन के बैठ जाता। और तू सोच ले, 10 पास हो तो 10वीं पास है ना, 10वीं पास नहीं है मेरे पापा के साथ, 10वीं फैली है भाई भूप सिंह। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, यस और नो। इसमें नहीं। अच्छा क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हो ना, लोकल गवर्नमेंट पढ़ ले देख लो, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हो ना, उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो, 20 या 40 से ज्यादा नहीं हो सकती, 20 और 40 के बीच में होंगे, 20 से कम नहीं और 40 से ज्यादा नहीं, यस और नो। अच्छा ना बताओ, जो क्षेत्र पंचायत होगी इसमें लोकसभा का सदस्य आकर बैठ सके। अरे भाई पूरा हरिद्वार ही लोकसभा के वाले का, वो कहीं भी जाकर बैठ सके। जिस तरह एक डीएम को पूरी पावर हो ना, यहाँ भी घुस सको उसके घर में, इसमें भी किसी डिपार्टमेंट में जाकर कहीं भी छप्पा मार सको। ये हो डीएम की पावर, सबसे बड़ा पद वही हो। चलो इसी तरह सुनो, तो लोकसभा देखो, पढ़ो, लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे विधायक हो, ये सब ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत के कैसे सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य। ये बैठकों में भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते बिल्कुल भी। अच्छा ना बताओ, ऊपर लिखा हुआ है, एक तो प्रमुख हो, एक हो उप प्रमुख। क्या हो, ठीक, ये सदस्यों के द्वारा ही चुने जाओ। छोड़ दो, नीचे जाओ, नीचे नीचे देखो क्या, क्षेत्र पंचायत की बैठक में जिला पंचायत के विशेष सदस्य आमंत्रित किया जाता है, लिखा हुआ ना, परंतु यह मत नहीं दे सकता, लिखा हुआ। लेकिन क्षेत्र पंचायत का एक सचिव हो। अब ना बताओ, ये प्रमुख नहीं है। अगर भाई भूप सिंह प्रमुख बन जाते ना, तो इन्हें जो भी जानकारी मिलती, ये सारा काम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि तो न ठेठ गवर आदमी होंगे। चलो भाई, इनकी बराबर में बैठता है बीडीओ, और बीडीओ बनो उत्तराखंड का पीसीएस देगा, वो उनकी सहायता करता, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यो हो पीसीएस। हाँ, बीडीओ बना दे, एमडीओ भी बना दे, बीडीओ का पोस्ट मिल जाए। वीडियो पता लग जाएगा क्या, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या कुछ ऐसे भी हो जो वीडियो, पहले तो वीडियो बन गए, फिर में बाद में जाकर कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद वीडियो बन जा, उम्र निकली जा उनकी। देखो नीचे कौन होगा, वीडियो, फिर कौन होगा, पहले वीडियो होगा, फिर वीडियो होगा। वीडियो किसके साथ काम करेगा, गांव के प्रधान के साथ मिलकर, समझ बात है। और जो वीडियो होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो इसके प्रमुख के साथ मिलकर काम करेगा, और जो जिला पंचायत के साथ मिलकर काम करेगा वो एमडीओ, और इनका सबका बाप हो डीएम। ये नीचे तो पीसीएस तक पता जाओ, वनडे एग्जाम निकाल के जाओ वीडियो वाला, समझ बात क्या, पीसीएस का एग्जाम निकाल के जाओ, वीडियो नहीं होता, शायद एमडीओ बना, एमडीओ जिला पंचायत अधिकारी, समझ बात क्या, ऐसा करके बना। ये इस तरह की हायरार्की समझ में आ रही ना। अब बताओ, अगर ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान को और किसी चीज की जानकारी लेनी तो किस तरह पूछेगा वो, वीडियो, तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर था, और दूसरे नंबर पर उसको ऊपर जो पद हो उसका नाम क्या हो, वीडियो। तो अगर उस प्रमुख को जानकारी लेनी किस तो लेगा हो,
बीडीओ सर। अगर एक हमारा जिला पंचायत का जो अध्यक्ष हो वो जानकारी किससे लेगा? एमडी। और इनका सबका बाप कौन हो? यूपीएससी। अगर तुम वीडियो का फॉर्म भरोगे 10 साल बाद तो तुम वीडियो बनोगे, अगले 10 साल बाद तो मैं एमडीओ बनोगे, आगे जाकर बस लास्ट पोस्ट होगी तुम्हारी। ये कोई वीडियो बन गया ना, वो लास्ट एमडीओ तक जा सको। मान लो कल को तुम कांस्टेबल बन गए, दरोगा बन जाओगे, दरोगा बन जाओगे तो फिर ऊपर चले जाओगे, फिर ऊपर चले जाओगे, लास्ट पोस्ट वहीं हो, ये खत्म हो जाएगा। मान लो कल को तुम दरोगा बन गए, दरोगा बाद फिर तुम स्टार बढ़ते चले जाएंगे तुम्हारे, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, फिर दरोगा के बाद तुम डीएसपी, डीएसपी थोड़ा ऊपर जाओगे, ऊपर चले जाओगे, एसपी तक पहुंच गए। अगर तुम पहुंच भी गए ना एसपी तक तो तुम्हारे ऐसे बीत जाएंगे 20-30 साल, ठीक। एसपी पहुंच गए और सीधा ही जब यूपीएससी एग्जाम निकाल के आओगे ना, इनके सबके ऊपर बैठोगे। तो एक तो ये तरीका, तुम अपने साल खराब कर लो ऐसा करके, और सीधा टाइम लगा के तमीज से मेहनत करो, सीधा ऊपर के पद पे आके बैठो। कितनी बेहतरीन व्यवस्था। अब जो थोड़ा गांव में आ जाओ, गांव में आ जाओ, बोलो आ गए। ये हम आ गए हैं कहाँ, लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ। समझ में आया? तो आज के सत्संग की अभी कहाँ, अभी तो शुरू ही हुआ है। चलो ग्राम पंचायत, यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है सर। ये पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर आएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। एक सवाल बड़े अक्सर पूछा जा, कितने लोगों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनेगी? अगर तुम पहाड़ों में जाओगे तो वहां अलग व्यवस्था, अरे भाई गांव में जाओगे वहां अलग व्यवस्था, गांव में भी भीड़ ज्यादा होगी, मैदानी इलाकों में। ग्राम पंचायत के गठन के लिए क्षेत्रीय पर्वतीय क्षेत्रों में 500 अगर सदस्य होंगे, कितने? क्योंकि वहां पता क्या हो, एक घरियासी, एक घरवासी, एक घरियासी, 500 सदस्यों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बन जाएगी। बात समझ आएगी? बात है। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका कौन था पूरे भारत, उत्तराखंड में? ठीक। सबसे शहरी इलाका? सबसे ज्यादा शहरी इलाका कुत्तों का हो, ठीक है। थोड़ा ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, चलो सॉरी। तो 500 पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या 500 तथा 1000 के बीच में होनी चाहिए, परंतु जनसंख्या 10,000 से कम होनी चाहिए। ये 10,000 तक कम कहां जनसंख्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1000 से मैदानों में 1000 से 10,000 के बीच में होनी चाहिए। अब पर्वतों में 500, मतलब 500 लोग हो गए ना जिनका वोट है, उन्हें मिलाकर ना समझो गांव बन जाएगा। समझ गए? और जहां 10,000, 1000 से लेकर 10,000 लोग हैं ना, ये समझ जाओ, उन्हें मिलाकर एक गांव बन जाएगा मैदानों में। अब बताओ तुम्हारे गांव का पोलिंग कितना, तुम्हारे गांव में वोट कितनी? 4000। देख लो, जब तो इन्हें मिलाकर गांव बना, 2-3 गांव को मिलाकर जितनी भी शहरी की जनसंख्या 10,000 को पार कर जाएगी ना, तभी से नगर में घोषित कर देंगे। आ जाओ, देखो उसमें भी अलग सुविधा मिले। अच्छा बताओ, ग्राम पंचायत का एक सचिव हो, जिसे बोलो हम सचिव जी। पंचायत सीरीज देखी किसी ने? पंचायत वेब सीरीज किसने देखी? पंचायत वेब सीरीज देखी नहीं? टाइम लगाएगा, देखो सीजन 3 आएगा उसका। और तुम कहाँ पढ़े अभी तक? मैंने देख भी लिया यार, वह मूवी देखने का बड़ा शौक है मुझे। 14 तारीख के बाद अब जा, चलो ठीक, 14 तारीख के बाद। जब इतना एफर्ट लगा लिया तो 14 तारीख में 14 तारीख का एक बैरियर और खींच दो पूरा का पूरा। ग्राम पंचायत का एक पंचायत अध्यक्ष हो। हेलो हेलो, ग्राम पंचायत का एक अध्यक्ष हो जिसे कहते हैं प्रधान जी। प्रधान जी का चुनाव कौन करे? जो 18 साल तो उम्र के, 18 साल तो ऊपर के जो लोग होंगे। प्रधान और उप प्रधान के लिए जो चुनाव होगा 21 साल। कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 साल। ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा में क्या होती है? देखो, किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम था, किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने और उसका नाम निर्धारित करने
आदि कार्य राज्य सरकार करती है। हाँ, अगर किसी ग्राम सभा का नाम रखना, जैसे दौलतपुर है हमारा गांव, हमारे गांव का नाम है दौलतपुर, तो दौलतपुर जब गांव का नाम है तो दौलतपुर अब ना एक ग्राम पंचायत बन चुकी है। जब तुम दौलतपुर के बाहर जाओगे ना, वहाँ बोर्ड लगा हुआ दौलतपुर ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है। देखें दिक्कत तुमने, दौलतपुर ग्राम पंचायत लगा हुआ, ढंग से देख लो जाएगा उसे, ठीक है। जब तुम हर रोड पर जाकर खड़े हो ना, वहाँ इंग तिंग देखने की जगह कुछ और भी हो, वहाँ देखने का, ठीक। देख लो, ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में आम बैठक होती है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा की बैठक कितने साल में हो? देखिए तुम, गांव में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं चलाते गांव में, यहाँ से अब ड्रामे हुए। देखो ग्राम स्तर पर 6 समितियां बनाई जा, बताओ कौन सी समितियां बना रखी गांव में तुम्हारे? जिसमें, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ सकते, जिनमें से शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सभापति हमेशा महिलाएं होती है। देखो क्या क्या रखा है, 6 समितियां बनाई जाएगी, और जो शिक्षा समिति बनाई जाएगी और जो स्वास्थ्य समिति बनाई जाएगी, उसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा महिला को ही बनाया जाएगा। अब बता कहाँ बनाया जा रहा है? इनके पति जाओ वहां से वोट डालने में जाना हो तो। अब न्याय पंचायतें, न्याय पंचायतें हो गाँव में, न्याय पंचायतें कौन से पंचायतें? 500 रुपए तक का सुनवाई कर सकती है। कितने रुपए? 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है, परंतु जेल नहीं, जेल का प्रावधान नहीं है यहाँ से। इन्हें फौजदारी छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। जो न्याय पंचायत है, जब बताओ अगर गांव में कुछ हो जा, ठीक, तो फैसला कौन सुनो? प्रधान जी, प्रधान जी को बुलाया जा नहीं बुलाया जाता, ठीक, तो उन्हें 500 रुपए का जुर्माना लगा सको मैं किसी पर भी, इतना अधिकार दे रखा हो ना। लेकिन पहले पता क्या हुआ, हरियाणा के अंदर कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी थी जिन्होंने लड़के और लड़की को पकड़ कर प्रताड़ित करा। मान लो कोई लड़का किसी लड़की के साथ गाँव में ही फरार होगा, उसे पकड़ कर लिया है, एक तो उस लड़की को बहुत पीटा मारा, यह बात सुप्रीम कोर्ट में गई, तब से इन पर बैन लगा दिया, तब से लगा दिया इन पर बैन। उनका अपनी औकात भरो, हिम्मत भरो, संवैधानिक दर्जा मिलेगा जरूर, तुम थोड़ा लिमिट भरो। अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। समझ में ये बात यार? अगर अब आ जाओ नगर निकाय प्रणाली में, नगर निकाय प्रणाली में देखो लो, सबसे ऊपर होगा नगर निगम, हेलो, सबसे ऊपर नगर निगम होगा, उसके बाद नीचे जाओ नगर पालिका परिषद होगी, नीचे नगर पंचायत होगी। इन्हें संवैधानिक दर्जा मिलेगा था, पता कब मिला था? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। अब जानो नगर निगम क्या हो, किस चीज को नगर निगम बोल लेंगे? मैदानी क्षेत्रों में अगर 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी कहीं, कितनी? अब पर्वतीय क्षेत्रों में हो जाए 90,000 से ज्यादा जनसंख्या, तो उस क्षेत्र को नगर निगम घोषित कर देंगे। अब देखो सांतरसा का नाम सुना तुमने, बहादुरपुर का नाम सुना है, दौलतपुर का नाम सुना है, इस पूरे एरिया को मिला के एक नगर निगम बनाने की बात चल रही है। यहाँ जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी। अब तुम सोचोगे नगर निगम हो जाएगा तो फायदा क्या होगा? पहली बात, बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारी सुविधाएं, और वो भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ अभी। नगर निगम जब हो जाए तो कौन कितनी सुविधाएं प्राप्त हो जाए। कूड़ा लेकर जाना, फिर तुम कूड़े वाली गाड़ी घर ही आ गई तुम्हारे, सही बात, चुप जाओ, और भी बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाए। अब ना तुम तो कूड़ा खुद गिर, उससे पैसे भी देने पड़ेंगे कूड़े वाले को, याद रखना बात। ऐसा चलता नहीं ना बिल्कुल भी। और जो तुम पानी यूज कर रहे थे ना समरसीबल लगा, इसे बंद करना पड़ेगा वैसा। और जो समरसीबल जो पूरे देश एरिया के अंदर व्यवस्था हो, उसे बंद करने के बाद टंकी आ गई, टाइम पे टंकी आ गई, पानी आगा टाइम पे भर का भरना पड़ेगा। तो लिमिट भरो, औकात में यूज करो, बहुत सारी सुविधाएं हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग रूल है, नगर निगम के अलग अलग जगह के अलग अलग रूल है, समझ लो। पहले उन्हें बताओ, अगर एक नगर निगम बनाना मुझे मैदानों के अंदर, मैदान जानते हो, प्लेन इलाका जहाँ पहाड़ ना हो, जैसे हमारा हरिद्वार होगा, देहरादून का कुछ इलाका होगा, अगर 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी किसी एरिया की, तो वहां क्या बन जाएगा? नगर निगम। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में किसी क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से ज्यादा होगी, तो वहां क्या बन जाएगा? नगर निगम। तो बताओ नगर निगम, तो नगर निगम में ये बताओ, नगर निगम में जो सबसे बड़ा पद हो वो हो मेयर का, और उसके नीचे हो डिप्टी मेयर, उसके नीचे हो सभासद। इसी तरह जिस तरह बताने, देखो 1 लाख जनसंख्या किसी शहर की, रुड़की शहर की जनसंख्या मान लो 1 लाख,
उसमें कुछ जगह ऐसी बहुत सारे सभासद बनेंगे। एक सभासद इस इलाके का बन गया, 2-4-5 गलियों का, 2-4-5 गलियों का एक सभासद बन गया, 2-4-5 गलियों का एक सभासद बन गया। इन सभासद का चुनाव वहीं के लोग करेंगे, 18 साल तो वहीं के लोग वोट डाल लेंगे। इस तरीके का हम प्रधान का वोट डाल लेंगे। फिर होगा, एक होगा डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर बहुत सारे सभासद मिलकर डिप्टी मेयर को सिलेक्ट करेंगे। डिप्टी मेयर का जो चुनाव हो ना अप्रत्यक्ष तरीके से हो, समझ गए? डिप्टी मेयर का इनका वोट नहीं डल, लेकिन जो मेयर का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष तरीके से होगा। वहां 18 साल से ऊपर के ही लोग वोट डालने जाएंगे। समझ गए क्या कहने की कोशिश कर जा रही है? और ये डिप्टी मेयर, मेयर और सभासद ये भी किसी पार्टी के हो सका। बीजेपी की पार्टी जीतते हुए यहाँ से रुड़की में, समझ गए? अच्छा बताओ, जिसके जो मेयर होगा, मेयर तो एक ही होगा ना, मेयर एक ही होगा, सही। और सभासद बहुत सारे होंगे, नहीं होंगे? बहुत सारे सभासद मिलकर क्या बनाएंगे? डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर भी एक ही होगा। समझ आई बात या? ठीक। अच्छा बताओ, जो सभासद होंगे नहीं होंगे तो बहुत छोटे छोटे एरिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक। मेयर, देखो मेयर सभासद का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। तो शहरों में तुम जाओगे ना, तो किसी भी शहर में चले जाओ, तुम पूछोगे तुम्हारे यहाँ का सभासद कौन है, तो उन्होंने कहेंगे वो तुम्हारा जानने वाला, हमारे हाथ तली का ही आदमी, हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है उसके साथ, और हमारी बात मेयर तक पहुँचा देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और मेयर के साथ उसके साथ अच्छे संबंध, इस तरह चले हैं करप्शन। जिस तरह तुम कहो प्रधान तो मेरे घर का ही है, सही बात है। और तो जिला पंचायत को भी अच्छी तरह जानना हो, और विधायक तो उसकी अच्छी पहुंच, वो लोग प्रमुख तो वैसे ही जानना हो। समझ गए? आगे चलो। अच्छा बताओ, टोटल नगर निगम कितने उत्तराखंड में? उत्तराखंड में टोटल नगर निगम 9। अब मैं तो ये नहीं पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है सबसे लास्ट वाला कौन सा बना? सबसे लास्ट वाला 9 का श्रीनगर। अरे ये नहीं पूछना चाह, कब बना श्रीनगर? जो श्रीनगर कब बना है? और जो रुड़की है कब बना है? रुड़की नगर निगम बना कब बना है? जबलपुर नगर निगम है? हरिद्वार है नगर निगम। हरिद्वार का नगर निगम यहाँ ना कब बना हो? और रुड़की कब बना है? और श्रीनगर कब बना है? बताओ, कमेंट गया भाड़ में भी यही बताओ। हरिद्वार, रुड़की और श्रीनगर परीक्षा वाणी खोलना, और उसके अंदर जो नई वाली परीक्षा वाणी आई उसके अंदर आराम से बड़े प्यार के साथ तुम चेक कर सकते हो। और यूट्यूब पर भी जाकर चेक कर सकते हो, गूगल पर भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का सवाल पूछा जाएगा। जल्दी बताओ मुझे, बता दो। अच्छा कमेंट में बताओगे क्या? सभासद समझ में आ गया? सभासद कौन होंगे? अच्छा, बिल्कुल प्रधान की तरह ही। पहले गांव में क्या हो? प्रधान हो, फिर क्षेत्र पंचायत हो, फिर जिला पंचायत हो। यहाँ कौन होगा? गांव शहर में क्या होगा? सभासद होगा। पार्षद भी हो, पता तुम्हें? पार्षद भी हो, सभासद पार्षद भी हो। सभासद आगे चलो, डिप्टी मेयर, फिर मेयर। राज्य के देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार लिखा हुआ नहीं, 8 नगर निगम। नोट के अंदर 8 की जगह 9 कर लेना, श्रीनगर को जोड़ लेना, इनके सन भी लिखने। ठीक है, इनके सन, हरिद्वार का, रुड़की का और श्रीनगर का, इतने के अगर सन भी याद हो ना तो काम चल जाएगा तुम्हारा, उत्तर आराम से जगह निकल गया, खत्म होगा। इतना ही था नोट्स, बस इतना ही। नोट्स में यार एक चीज गायब भर देते, एक पीडीएफ देने भेज देनी। ठीक, वही तो बता रहा हूँ तुम। चलो भाई दिखाओ मुझे क्या था नगर निगम के बारे में, तो समझाया। देखो ये क्वेश्चन ही भेजने थे। अब नगर पालिका परिषद, सबसे ऊपर नगर निगम हो। अगर नगर निगम की व्यवस्था समझ में आ गई तो नगर निगम में सबसे नीचे क्या होगा? सभासद। सभासद के बाद क्या होगा? डिप्टी मेयर। फिर क्या होगा? डिप्टी मेयर का चुनाव हो, अप्रत्यक्ष रूप से। मेयर का चुनाव हो, यस। सभासद का हो, यस। मेरे बहुत सारे जो सभासद जानने वाले हैं, कुछ ज्यादा बड़ा पर थोड़ा ही हो, देख लो। नगर पालिका परिषद होगी आगे, ये पीडीएफ में नहीं है, ये पीडीएफ में आज इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक, आ जाओ चलो। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद का गठन मैदानों में 50,000 से लेकर, सुन लो पूछूंगा भी। अभी मैं नगर निगम पढ़ाया तो नगर निगम बड़ा हो, नगर पालिका परिषद छोटी हो। कहीं लिखा हुआ नगर पालिका परिषद आपका स्वागत करता है, तो समझ जाओ वो नगर निगम बढ़ना चाह रहा है। किसी जमाने में नगर निगम बनी जाएगा जब जनसंख्या बढ़ जाएगी वहाँ की, सही बात है। एक नगर पंचायत, पहले नीचे नगर पंचायत हो,
उसके ऊपर नगर पालिका परिषद हो, और उसके ऊपर पता क्या हो, नगर निगम हो। हायरार्की समझ में आ रही? पद सोपानी क्रम समझ में आ रहा है? सबसे नीचे क्या होगा? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद। यहाँ भी कंपटीशन चला है ना वहाँ, सही बात है। सबसे नीचे क्या होगा? नगर पालिका, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद, फिर नगर निगम। ये सारा खेल है जनसंख्या का। किसका? तो नगर पालिका परिषद में देखो, अगर मैदानों में जाओगे 50,000 से लेकर 1 लाख तक जनसंख्या हो। पीछे मैंने क्या बताया था? हाँ ठीक है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक जनसंख्या होगी ना, जहाँ 50,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या होगी मैदानों में, तो समझ जाओ नगर पालिका परिषद बन जाएगी। कलियर गए कभी? कलियर वहां बहुत कूड़े के में रखे हैं कचरे डालने वाले, वहां लिखा थे क्या लिखा हुआ कचरे, उस पर क्या लिखा हुआ? नगर पालिका परिषद लिखा हुआ या नगर पंचायत लिखा हुआ? जाकर चेक करना। नगर पालिका। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र में चले जाओ। पर्वतीय क्षेत्रों में 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में होना चाहिए जनसंख्या। पहाड़ों में यार सुन लो, पहाड़ों में जनसंख्या कम हो ना, 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में। नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष और सभासद का चुनाव 5 साल के लिए हो, अध्यक्ष का चुनाव होगा और किसका? सभासद का चुनाव। कितने साल के लिए? राज्य में कुल 41 नगर पालिका परिषद है, इसे अपडेट कर लेना। 41 नहीं है, ठीक, सर्च करके बताना मुझे कितनी, क्योंकि नोट्स पुराना हो चुका। तो गूगल जाओगे सर्च कर लोगे, मतलब थोड़ी सी तो मेहनत करो। क्या सर्च करना? राज्य में कुल नगर पालिका परिषद कितनी है, या कमेंट में बताओगे? अगर नहीं बताया ना तो तुम्हारे दांत भी तोड़ दूंगा। सही बात है। आगे जाओ, नगर पंचायत देखो। नगर पंचायत क्या हो? जिन नगर या कस्बों की जनसंख्या 5,000 से लेकर 50,000 तक की होगी। 5,000 से लेकर कहां तक? अभी मैं सारा सुनने वाला हो रहा है, पूरा रिवीजन करवा के जाऊंगा। अभी 5,000 से लेकर 50,000 तक की होगी, वो क्या कहलागा? हमारा नगर पंचायत। पता लग गया? तो जो हमारा ये हो ना क्लियर, वो नगर पंचायत में चला गया। कहाँ चला गया? आसपास जहां तुम रहते हो वहां देखो, आसपास कोई छोटा सा स्थान है क्या जहां जनसंख्या ज्यादा हो चुकी, तो देख लेना वो नगर पंचायत में तो चला गया। 5,000 से लेकर कितनी जनसंख्या होगी? 50,000 तक, तो नगर पंचायत में चला जाएगा वो। क्यों? 5,000 हाँ आ सको, ठीक। लेकिन मेरा मानना कि यहाँ डिवाइड कर रहे कि पूरा एरिया ना मेरा ये नगर निगम में चला जा, जहाँ तक मुझे सूचना मिलती रहा। अंदर डिपार्टमेंट वालों की बात बता रहा हूँ, ठीक, जो लोग बात बताते रहे यहाँ। नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होगा, एक सभासद होगा नहीं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा 5 साल के लिए। ये तुम्हें भी पता करना ना कि उत्तराखंड के अंदर कुल कितनी नगर पंचायत है? 47 होगी। ये बात याद रखनी तुम्हें कि कितनी नगर पंचायत है? 47। 3 नगर पंचायत है और बड़ी, ठीक। जो कौन सी नगर पंचायतें जोड़ी गई ना लास्ट में, इसे तुम सर्च करके लिखोगे। यार थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए तुम्हें। मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो क्या करोगे? अब मैं दोबारा फिर रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे नीचे तो नगर पंचायत होगी, उसके ऊपर नगर पालिका परिषद होगी, नगर निगम होगा। शहरों की व्यवस्था समझ में आई? नगर पालिका जो परिषद होगी उसमें अध्यक्ष होगा एक। नगर पालिका जो परिषद, नगर पंचायत जो होगी उसका एक अध्यक्ष होगा, एक सभासद होंगे, उसमें सभासद होंगे, एक अध्यक्ष होगा। दोनों का चुनाव होगा। कैसे चुनाव होगा पता लग चुका है? प्रत्यक्ष रूप से 18 साल के लोगों को वोट डाल लेंगे। तुम पता करना यहाँ का सभासद कौन है, नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन है। यहाँ से उनका सब दोनों का वोट डाला, ठीक है। बहुत सारे सभासद बहुत सारे हो, ठीक। ये और क्या करना तुम्हें पता करना कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर कितनी नगर पंचायत है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। नगर पंचायत कितनी, फिर पता करना उत्तराखंड के अंदर कितनी नगर पालिका परिषद है, ये भी तुम आज पता करना। समझ कर लोगे, ठीक। और नई कौन सी जोड़ी गई, क्योंकि यही सवाल आवा सीधा, जहाँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कई बार पूछा गया, ठीक। चलो बताओ, अगर मुझे बनाना नगर पालिका परिषद, तो मैदानों में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 50,000 से लेकर 1 लाख तक। अभी भूल गए क्या? 50,000 से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में 50,000 से लेकर 90 तक। अगर नगर पंचायत बनानी मुझे, ठीक, याद रहेगी बात है। अब आ जाओ नगर निगम में। अगर नगर निगम बनाना मुझे तो कितनी जनसंख्या चाहिए उन्हें बताओ? 1 लाख से जनसंख्या, मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो और पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 से ज्यादा हो। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 9।
9 में मैंने तुम्हें बता कुछ काम दिया, होमवर्क दिया तुम्हें, एक तो हरिद्वार दिया, एक रुड़की दिया, एक श्रीनगर, कौन से सन में जोड़े गए? 2011 वाले जरूर याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले हाईलाइट कर दिया मैंने, 2011 वाला जरूर याद रखना, कई बार प्रथम सवाल पूछा गया उसका, इस बार भी चांस पूछ लेगा। ठीक, अब अपन बताओ नगर निगम के अंदर एक तो मेयर हो, सबसे ऊपर कौन होगा? मेयर। अब तुम किसी भी नगर निगम में जाओ ना, रुड़की नगर निगम में जाओ तो वहां जाकर पूछिए, ए तुम्हारे इधर का मेयर कौन है? अब अच्छा भी तो लगेगा पूछते हुए। तुम्हारे यहाँ का डिप्टी मेयर कौन है? अब अच्छा भी तो लगेगा पूछते हुए शहरों को। तो और क्या गाँव शहर में जाकर पूछ रही है, ए तुम्हारे यहाँ का प्रधान कौन है? मतलब होगी भाई अनपढ़ वाली बात। मतलब पूछने मोदी की तरह, बताओ भाई, कह रहे नवीन पटनायक को उड़ीसा ना जो उसकी जिलों की राजधानी नहीं पता होगी। भाई बताओ जिलों की राजधानी कब तो होनी शुरू होगी? मतलब दूसरों पर व्यंग्य कर रहे, दूसरों पर कटाक्ष कर रहे। अब पूछ देखो क्या रहे, जद होगा। तुम बताओ ग्राम पंचायत समझ में आई या क्षेत्र पंचायत हल्की समझ में आई? कम से कम 2 बार रट्टा मारना, 2 बार वीडियो देख लेना, समझ गए? लेकिन जो मैंने लेटेस्ट डाटा दिया, इन तो सवाल पूछो, जो सर्च करने को दिया इसे छोड़ना मत बिल्कुल भी, नहीं तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और टेस्ट जो मैंने कहा, समझ में एक बात यार, ठीक, उस पर विशेष स्तर पर ध्यान देना। अब हम कल को करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, आज ही शाम के टाइम। तुम